नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लीड इंडिया लाइव। आज हमारे साथ मौजूद हैं लिंकवे हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम के संस्थापक अध्यक्ष, साथी अस्पताल के डॉक्टर और मालिक। हम जानेंगे कि ये लोग मरीज की सेवा और अच्छे इलाज के लिए कैसे लगातार मेहनत कर रहे हैं और किस तरह से लोगों की अपना सेवाएं दे रहे हैं। उनके जो जीवन काल रहा उसके बारे में भी जानेंगे और जानेंगे कि उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं लिंकवे हॉस्पिटल एवं नर्सिंग होम के डॉक्टर अजीत जैन से आज हम जानेंगे लिंकवे हॉस्पिटल के बारे में। पेशा से एक डॉक्टर हैं। हमारे मार्केट में जो आज का एंटरटेनमेंट के जो साधन आ रहे हैं, जो गाने आ रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं? पहली बात तो परिवर्तन संसार का नियम है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो कुछ मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, एज ए डॉक्टर भी तो हम लोगों में खुशियाँ ही बांटते हैं ना। आप जब दर्द लेके हमारे पास आते हो और जब ठीक हो जाते हो तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है ना। म्यूज़िक सुनते हैं, मूवीज़ देखते हैं, सीरियल देखते हैं, उससे खुश होते हैं ना। उनका एक अच्छा टाइम एंजॉय करते हैं, उसमें से कुछ मैसेज मिलता है उनको, क्योंकि ये सिर्फ इंटरटेनमेंट तो है नहीं, ये इंटरटेनमेंट के साथ में मैसेज भी है। और जिस तरह से फिल्म मीडिया जो है ये एक बहुत बड़ा मीडिया है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि मास लेवल पे बड़े स्केल पे मैसेज देती है। और बड़े स्केल पे देखिए, आप एक थिएटर में जाते हैं जहाँ पे 400-500 लोग एक साथ बैठ के हंसते हैं, एक साथ बैठ के रोते हैं, एक साथ बैठ के मुस्कुराते हैं, एक साथ बैठ के एक पर्टिकुलर सीन पे खुश होकर ठहके लगाते हैं और एक साथ बैठ के एक ही पर्टिकुलर सीन पे आंसू भी निकालते हैं, राइट। तो उसमें सिर्फ प्यार होता था, ट्रायंगल होता था, ओके, एंड लव स्टोरीज होती थी, जहाँ पे वो एक समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक हर एक प्रोड्यूसर, हर एक डायरेक्टर, हर एक फिल्म मेकर ने ये चीज़ दिमाग में रख के वो लोग काम करते हैं कि हम इंटरटेनमेंट कराएं, लोगों को खुश रखें, लोगों का 3 घंटा 2.5 घंटा जो है बड़े मज़े से गुजरे, साथ में जब बाहर निकलें तो वो मूवी से भी खुश हों और एक कोई मैसेज साथ में लेके। जनरेशन गैप है, लेकिन फिर भी आज इस पीढ़ी की फिल्म आपको और मूवी अच्छी लगती है। आज की डबल मीनिंग फिल्म और डबल गाना जो आ रहा है उसको कैसे देखते हैं? क्या उसमें बदलाव की ज़रूरत है या समय की मांग है? बोला जाए तो समय की मांग है। देखिए, आज ये उसको भी मोबाइल चलाने आता है, वीडियो चलाने आता है, वो चैनल बदल देख सकता है। एंड आज की जनरेशन में आप देखोगे तो ये जो बदलाव है मीन्स ये ठहरा हुआ पानी नहीं हो सकता, ये बहता हुआ पानी है। सो इनको हर कुछ नया चाहिए, चाहे वो भाषा नहीं चाहिए, चाहे वो तरीके नए चाहिए, चाहे वो जो शो आप जो चीज़ें दिखा रहे हो वो नहीं चाहिए। अगर वही पुरानी चीज़ आप दिखाते रहोगे तो उनको मज़ा नहीं आने वाली। एंड अब की जो जनरेशन है और आज के जो यंगस्टर्स हैं वो मानते हैं उसी चीज़ में खाओ पियो मज़ा करो, राइट। वो चाहते हैं लाइफ को एंजॉय करो, तो वो हर एक चीज़ देखना चाहते हैं। आजकल आप देख रहे हो टीवी पे इतने सारे सीरीज़ आ रहे हैं, वेब सीरीज़ आ रहे हैं जिसमें दुनिया भर की गालियाँ भरी पड़ी हुई है और लोग देखते हैं उसको। एंड वो सब सीरीज़ जो आदमी गाली दे के बात कर लेता है ना, वो खुल जाता है अंदर से। जो अच्छे फैमिली से के बाल बच्चे या लड़कियां कोई इस मीडिया लाइन में नहीं जाया करते थे और इस लाइन से बिजनेस से भी दूर बचा करते थे। तो अभी लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो कॉरपोरेट सेक्टर, बड़े बड़े घर के लड़कियां बच्चे इस सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर खुद भी काम कर रहे हैं। तो अभी लग रहा है कि सही समय है इस तरह की चीज़ें करने का या फिर और समय वेट करना चाहिए? समय सही है या गलत, इसका डिसीजन तो हम ही लेते हैं, राइट। एक समय जो मेरे लिए सही है वो आपके लिए गलत हो सकता है, या जो आपके लिए सही है वो मेरे लिए गलत हो सकता है। आज पहले के साथ सिर्फ मूवीज़ बनती थी, आज तो इतना बड़ा मीडिया हो गया है सर। सीरीज़ हैं, वेब सीरीज़ हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, रील्स हैं, मूवीज़ हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं, क्या क्या नहीं बन रहा है। आज इतना बड़ा मार्केट हो गया है, ये इतना बड़ा मार्केट हो गया है कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है लोगों के जॉब के लिए, ताकि बहुत सारे लोगों को जॉब मिलता है, बहुत सारे लोग इसमें से कमाते हैं, बहुत सारे लोग इसमें अपना घर की रोजी रोटी चलाते हैं, सब चीज़ें इसमें से चलती हैं। तो ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सर। अब इसका इट इज़ एन गोइंग टू बी एन एंडलेस इंडस्ट्री। मतलब अब वो रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा। पहले के ज़माने के लोग थोड़े ऑर्थोडॉक्स हुआ करते थे, या उनकी एजुकेशन लिमिटेशन थी, या उनके जो आस पड़ोस का जो कल्चर था वो लिमिटेड था, तो उनको उसमें से लगता था कि हमारे घर के बेटे बेटी ये काम नहीं कर सकते। बट आज खुला आसमान है सर, हर कोई चाहता है
आज समझो अगर मुझे भी मौका मिले फिल्म में काम करने का तो मैं भी मना नहीं करूँगा। सो हर कोई चाहता है, और जो भी परिवार, जो भी बच्चा अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेके काम करता है, मुझे लगता है दुनिया में इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं हो सकता। एंड जिसने भी माँ बाप का आशीर्वाद लेके काम किया है, मैं भी आज के ज़माने में, मेरी माँ है 97 ईयर्स की, मैं भी आज के ज़माने में कोई भी काम करता हूँ पहले उनका आशीर्वाद लेता हूँ। हर काम मैंने जो है उनके आशीर्वाद से लिया। मैंने कहा है उनको, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। आज भगवान की मेहरबानी। डॉक्टर अजीत जैन, डॉक्टर जो है भगवान का रूप होता है। ये एक जीते जाते ये लोग जो है भगवान है। इस क्षेत्र में कोकिला अंबानी हॉस्पिटल और बड़े बड़े सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। आदमी को सुविधा चाहिए वो टॉप क्लास, जहाँ कॉर्पोरेट कल्चर होता है, और उसके बाद भागता है मेरा पैसा कम करवा दो। लेकिन ये सर जो पिछले 35 साल से सेवा कर रहे हैं, सुविधा वही मिल रही है, वो नॉमिनल है। किसी को किसी नेता के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी आपको विधायक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी नगर सेवक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा इतना बिल आ गया है, मेरा कुछ बिल काम करवा दीजिए। तो झगड़ा होता है, बड़े लोग हैं उनसे लड़ नहीं सकते, बाद में सेटलमेंट करके बॉडी लेके आते हैं। यहाँ पर वो सब सीन नहीं है। आप आइए, आप स्वस्थ होके जाइए। अगर आपका बजट नहीं है, सेवा पर ध्यान दे रहे हैं, और यही कारण है कि अब आज देखिए इनकी आयु लगभग 70 के आसपास है, माता जी इनकी 97 है। सभी लोग स्वस्थ हैं क्योंकि कोई टेंशन नहीं है, हाय मारी नहीं मचाए। खुद हार्ट अटैक आया और कोई दूसरा सर्जन जो है इनकी ओपन हार्ट सर्जरी कर रहा है। तो सबसे धन क्या है जीवन में? स्वास्थ्य है। इनका परिवार, इनका लड़का जो है बहुत बड़े लेवल पर डेंटल सर्जन है। तो एंड बात सही है, क्योंकि हमें पता है कि हम लोअर मिडिल क्लास एरिया में बैठे हुए हैं, तो हमारे चार्जेस जो हैं बहुत मिनिमम है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि हम चैरिटेबल रेट्स पे काम करें। ज़्यादा करके हमारा मकसद होता है लोगों की सेवा करना। नो डाउट खर्चे रहते हैं तो उसको निकालने पड़ते हैं, बट हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम इसमें से इतना कमा लेंगे। पहला हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है पेशेंट को ठीक कर लो, एंड कम से कम बजट में, ताकि उनको तकलीफ़ नहीं हो, उनके जेब को तकलीफ़ नहीं हो, उनके परिवार को तकलीफ़ नहीं हो, एंड कम से कम बजट में उनका काम हो जाए। अच्छी से अच्छी सेवा हम दे सकें, अच्छे से अच्छे एक साधन का यूज़ कर सकें। इस बेटा मेरा, जैसे कि सर ने कहा, बेटा ऑर्थोडोंटिस्ट है एंड इज़ एन इंटरनेशनल विजिटिंग ऑर्थोडोंटिस्ट कंसल्टेंट। गोरेगांव में बॉम्बे का टॉप मोस्ट कंसल्टिंग एरिया उन्होंने डेंटल स्पेशलिटी बनाई है। बेटी भी डेंटिस्ट है, वो एंडोडेंटिस्ट है, एंड परिवार में हम लोग सब मिल करके, हमारा पहला मकसद सेवा का रहता है, एंड बट में जुड़े सेवा के साथ प्रोफेशन तो है ही। उद्देश्य सेवा है, और सेवा के बाद कुछ मिलता है तो अपना व्यापार है और अपना धंधा है। तो सर इस क्षेत्र को ही क्यों चुना, जब लगते हैं जब और भी बहुत सारे क्षेत्रों में पैसे कमाने का स्कोप है, और इतने कर इस तरह से अगर सेवा ही करेंगे तो फिर कंपटीशन में भी तो लोग पीछे हो जाते हैं। चुनने का जो हमारे ज़माने में चुनने का मौका नहीं मिला हमें। ओके, मेरे पिताजी जो हैं, हम लोग 4 भाई, एक बार जैसे हम जैसे अभी हम सब बैठे हैं, वैसे पिताजी बैठे हुए थे अपने कुछ रिलेटिव्स के साथ में, और वो उनसे बात करते करते मैंने सुना कि वो रिलेटिव्स को कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे 4 बेटे में से एक बेटा डॉक्टर हो। और बस वो जो बात थी ना उनकी, वो मेरे दिमाग में रही। और क्योंकि बड़े भाई तब तक मैं ऑलरेडी कॉमर्स लाइन में चले गए थे, सेकंड नंबर भाई भी कॉमर्स लाइन में चले गए थे, चौथे नंबर भाई से हम उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि थोड़ा वीक थे वो। तो मेरे दिमाग में वो जेन में जो है ना वो बात चली गई थी कि अब पापा की इच्छा है डॉक्टर बनने की, तो मैं डॉक्टर बनूँगा। बस वही कारण था, मैं डॉक्टर बन गया। जिस प्रकार से भगवान श्री राम अपने पिता दशरथ की इच्छा पूरी करते हुए वो वनवास को चले गए, उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि डॉक्टर अजीत जैन जी अपने पिताजी की इच्छाओं को पूरी करते हुए डॉक्टर बने। चलिए, ऐसा इच्छा तो हर किसी को भगवान पूरा करे। हर जो है, मैं तो कहूँगा हर बच्चा अगर अपने माँ बाप की इच्छाओं को पूरा करने लगे तो देश, जो आप कहते हैं ना कि सोने की चिड़िया फिर से बन जाए, विश्वगुरु बन जाए, वो 1 घंटा नहीं लगेगा। बात है ना, क्योंकि बहुत सही कहा उन्होंने। क्योंकि देखिए सारे रिश्ते आप देख लीजिए,
चाहे पत्नी का रिश्ता हो, भाई का रिश्ता हो, बहन का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता देख लीजिए, सब में स्वार्थ से जुड़ा है। सिर्फ एक रिश्ता ऐसा है जो माँ बाप का, जो निस्वार्थ है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सिर्फ देने के लिए बना है। और जब हम छोटे थे तब भी दे रहे थे, हम बड़े हुए तो भी दे रहे हैं, हम और जाएंगे तो भी दे के जाएंगे। ऐसा जब तक वो हैं हमारे सर पे, उनका हाथ है, तब तक उनका हाथ ऐसा ही रहने वाला है। ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। आप अपने माता पिता के बारे में बताएं, कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप कहाँ से अभी बॉम्बे में इतने बड़े एम्पायर जो खड़ा के इतने नाम प्रसिद्धि जो आइडल बन गए हैं लोगों का, वो किस तरह से स्टार्टिंग से थोड़ा सा बता दीजिए। सर ऐसा है कि हम लोग बेसिकली तो राजस्थान से हैं। पिताजी जो है वो सीए कर रहे थे, वो सीए आर्टिकल्स कंप्लीट कर नहीं पाए लास्ट के, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। एंड लास्ट करीबन मेरा जन्म उज्जैन का है और मेरे जन्म के बाद में हम लोग बॉम्बे आ गए। तो करीबन समझिए अराउंड 64 ईयर्स से हम लोग बॉम्बे में हैं। बहुत ही स्ट्रगल की लाइफ रही। बचपन हमने जो है, जब पिताजी बॉम्बे आए थे तो बॉम्बे सेंट्रल का जो रेलवे प्लेटफॉर्म के नीचे की जो झोपड़पट्टी में हमने दिन गुजारे। उसके बाद में उनके किसी दोस्त ने वो रेलवे क्वार्टर दे दिया था, तो उस रेलवे क्वार्टर में दिन गुजारे। इसके बाद में बोरीली में हम लोग एक चाल में, जहाँ पे कॉमन पब्लिक टॉयलेट हुआ करती थी, वहाँ पे दिन गुजारे इस तरह से। बट लेकिन पिताजी का बचपन से यही था कि मुझे मेरे बच्चों को पढ़ाना है, और उन्होंने यही कोशिश की कि उन्होंने अपने चारों बेटों को, दोनों बेटियों को जो है पढ़ाया। बस वही एक ही मकसद था, उन्होंने बाकी कुछ नहीं सोचा। एंड इसलिए सभी बच्चे हम लोग पढ़ लिख लिए। एंड उनके जो संस्कार हमारे में हैं, उनका जो आदर्श हमारे साथ में है, वही हमारा, उनका आशीर्वाद है हमारे लिए। तो ऐसा नहीं कि हम कोई बड़े बाप की औलाद रहे हैं, लेकिन पैसे से सिर्फ इंसान बड़ा नहीं होता। उनके जो आदर्श थे, उनकी जो सोच थी और जो त्याग उन्होंने हमारे लिए किया, मुझे पता है अभी भी जब हम छोटे थे तो हमारे यहाँ पे सिर्फ 100 ml दूध आता था। उसमें से हमारी माँ चाय बनाती थी, उसमें से पूरा दिन का घर चलता था। एंड फिर शाम को थोड़ा सा दूध आता था, तो वो एडजस्ट करती थी। तो वो एडजस्टमेंट में हम लोग भी एडजस्टमेंट सीखे। मुझे पता है कि वो सीज़न के टाइम पे एप्पल आते थे, तो वो एप्पल हम लोगों को कभी आखा एक एप्पल खाने को नहीं मिला सर। वो एप्पल के टुकड़े होते थे, उसके 4 पीस होते थे, फिर हम 4 भाइयों में बंटते थे। फिर दूसरे एप्पल के 4 पीस होते थे, वो मम्मी डैडी और दोनों बहनों में बंटते थे। उस तरह से हमने कभी आखा एप्पल एंजॉय ही नहीं किया। सो हमें कभी उस चीज़ का लालच ही नहीं आया कि हमको आखा एप्पल चाहिए करके। हम उतने में खुश थे, आज भी खुश हैं। पहले से जब आप राजस्थान से मुंबई आए तो क्या यही स्थिति थी आपकी, या फिर पहले बहुत गरीब थे, हुआ करते थे, और जो गांव में जो प्रॉपर्टी भी कुछ हुआ करते थे, या फिर जैसे कुछ लोग जो राजस्थान में जो लोग आए हैं, जो सिंधी लोग आए, राजस्थान के भी नहीं हुआ करते थे, जैसे सिंध के हो। सर पॉइंट नंबर 1 कि मेरे पिताजी के दादा दादी, मतलब मेरे दादा दादी, मेरे पिताजी के पिताजी माताजी जो हैं वो बचपन में ही गुजर गए थे, जब भी पिताजी 5 साल के थे। तो मतलब पिताजी को भी उनका चेहरे याद नहीं थे, क्योंकि उस ज़माने में फ़ोटो वोटो होता नहीं था। हमने तो हमारे दादा दादी को देखा ही नहीं है। दूसरा, पिताजी जो थे वो मंदिर में मुनीम का काम करते थे, तो हमारे पास प्रॉपर्टी थी नहीं, ना गांव में थी ना कहीं थी। वो बस ऐसे ही मेहनत करके, मजदूरी करके उन्होंने अपनी पढ़ाई करी, बीकॉम किया, सीए किया, सीए के आर्टिकल्स कंप्लीट किए, फिर शादी हुई, फिर हम लोग सब एक एक करके हुए। हम जब बॉम्बे में आए तो उनके पास कुछ था ही नहीं। मैंने बताया ना कि बॉम्बे में वो जब आए तो बॉम्बे सेंट्रल के ब्रिज के नीचे वाले झोपड़पट्टी में रुके थे हम लोग, वो रहे थे। वो मतलब अब हमें तो याद नहीं क्योंकि हम बहुत छोटे थे, बट वो जब बताते थे हमको तब हमको ये बताते थे। पैसा कौड़ी तो था नहीं हमारे पास सर। हमारे पास सिर्फ, उनके पास सिर्फ एक एक एम्बिशन था, एक एम था कि बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए वो बॉम्बे आ गए। एंड फिर यहाँ पे उन्होंने अलग अलग जगह पे नौकरी की। वो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े क्योंकि फिर धीरे धीरे उनको कुछ फिल्म इंडस्ट्रीज में, उस ज़माने में NP सिंह प्रोडक्शन हुआ करता था, हरमेश मल्होत्रा प्रोडक्शन हुआ करता था। फिर ये अनिल कपूर की जो डैडी हैं अपना, वो सुरेंद्र कपूर प्रोडक्शन हुआ करता था। उनके अकाउंट्स लिखते थे, चोपड़ा लिखते थे ना, पहले के ज़माने में चोपड़ा लिखा जाता था, आज सब कंप्यूटर पे हो जाता है। सो चोपड़ा लिखने का काम करते थे। तो उस तरह से हम लोग भी उनके साथ में वो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे। तो आज ये इंडस्ट्री में आके मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो हाँ,
हाँ, कहीं ना कहीं तो मतलब बहुत गरीबी देखी है उन्होंने, बहुत तकलीफ देखी है एंड हाँ जी, तो बहुत तकलीफ देखी है और उसी तकलीफ में से हम बड़े हुए हैं। हमको साल में सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा मिलता था नया, वो भी एक रक्षाबंधन वाले दिन, वो भी जो है हम 4-6 भाई बहन और एक ताक आता था, उसमें से कट के सबके एक ही जैसे कपड़े बनते थे और बस, और साल में एक ही मूवी देखने को मिलती थी हमको, वो भी कोई भी धार्मिक मूवी हो तो उस तरह की मूवी हमको, जैसे हाथी मेरे साथी आ गई या कैसे वो श्री कृष्ण जन्म आ गया या उस तरह की कुछ मूवीज़ जो उस ज़माने में रिलीज़ होती थी, जय संतोषी में आ गई, उस तरह की मूवीज़ देखने को मिलती थी, बाकी अदरवाइज़ नहीं। तो वो साल में एक नया कपड़ा, एक मूवी, बस उसी पे हमारा काम चलता था। हमें हम स्कूल जाते थे ना, तो हम हमारे आजू बाजू के बच्चों को इंटरवल में जाके कुछ खाते हुए देखते थे, हम बैठे रहते थे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होता था। लेकिन उस बात का कभी अफसोस नहीं रहा सर हमको, क्योंकि आज उन्हीं के आशीर्वाद से जो कुछ भी हम हैं ये सब उनका ही आशीर्वाद है। कई आशीर्वाद है जो आप आज एक जीरो से लेके आज एक बॉम्बे के हीरो बने हैं और अपने लाखों रुपया चैरिटी में चाहे इस तरह के सोशल वर्क में आप ऐसे ही दान कर करके बैठे हैं। अगर आप आज चाहते तो आज इतने आप भी कोकिलाबेन के जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल बना रखते, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप भी समाज से जुड़ के रहने के लिए सब चीज़ें करते रहते हैं। तो सर आपको कभी मन नहीं हुआ कि इतना तो कमाते हैं, हम भी कभी कोकिलाबेन जैसे हॉस्पिटल बनाए? ऐसा नहीं है, देखिए कोकिलाबेन जैसा हॉस्पिटल हर कोई बना नहीं सकता एक बार। दूसरा, सबसे पहली बात तो कि मैंने बताया ना कि पिताजी के आदर्श, दूसरा हम लोग जैन हैं तो हम लोग चोरी चपाटी में मानते नहीं हैं जरा भी, मतलब गलत पैसा आज तक जहाँ तक मेरा कॉन्शियस अलाउ करता है वहाँ तक मुझे पता है कि 1 रुपया गलत हमारे पास नहीं आया। अगर 1 रुपया गलत आता है तो 100 रुपया चला जाता है हमारा, तो वो सिद्धांत हमारा पहले से रहा है, ठीक है। चाहते अगर हम तो बड़ा हॉस्पिटल बना सकते थे, बट पहले से सेवा की भावना रही और मिल रहा था, हमको खुश थे उसमें। अच्छा, परिवार में भी हमने भी मेहनत करी, हमने भी वही ध्येय रखा कि हम भी बच्चों को पढ़ाएंगे, तो बच्चे भी डॉक्टर बन गए। हाँ, सुख शांति है सर, रात को अच्छे से सोता हूँ मैं 8 घंटा, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। सो एक शांति है, मन की शांति है, खुश हैं, ज़्यादा लालच लोग नहीं है और लेके कहाँ जाएंगे, अंत में तो छोड़ के जाना है। आज हम 65 के हो गए, अब और कितना साल जिएंगे, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, पता नहीं, फाइनली तो छोड़ के जाना है। अच्छा, छोड़ के जाएंगे, किसके लिए छोड़ के जाएंगे? अगर बच्चे सही हैं तो खुद बना सकते हैं, और बच्चे नालायक हैं तो आपका छोड़ के गया भी खराब हो जाएगा। तो बहुत कुछ है, पूरा दिन गुजर जाएगा। हाँ जी सर, तो हम आपके साथ बात करके तो हम अभी यहीं विराम देते हैं, फिर किसी दूसरे इंटरव्यू में सर से आगे की हम बातें करेंगे। नमस्कार, भारत माता की जय।